भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में समूचा उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में मानसून विक्षोभ ने दिखाया असर। सूखी ठंड से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोग, प्रदूषण से कई हिस्सों में घने स्मॉग की जमी परत। सेना को मिलेंगे 120 किलोमीटर क्षमता वाले पिनाका रॉकेट, आर्मी ने रक्षा मंत्रालय को भेजा खरीद का प्रस्ताव। एसआईआर में बंगाल में कटे 58 लाख से ज्यादा नाम, ममता की भवानीपुर सीट से 44,000 नाम हटे। गाजियाबाद में 40 और लखनऊ में 30% कटेंगे वोट, अभी तक 2,98,00,000 गणना प्रपत्र नहीं हुए वापस। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आज, थल सेना अध्यक्ष लेंगे सलामी, सेना को मिलेंगे सैन्य अफसर। रायपुर पहुंचे गृह मंत्री का सीएम साय ने किया स्वागत, आज बस्तर ओलंपिक में शिरकत करेंगे अमित शाह। जजों को धमकाने पर सीजेआई सूर्यकांत की चेतावनी का, धमकियां सहने वाला नहीं, मैं सख्त व्यक्ति हूं। केरल निकाय चुनाव के रुझानों में लेफ्ट गठबंधन को बढ़त, तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे, कांग्रेस भी दे रही है फाइट। अगले सप्ताह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे पीएम मोदी, यात्रा के दौरान व्यापार समझौते पर लग सकती है मोहर। यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव से पहले नेताओं का मंथन, महामंत्री ने की बैठक, चर्चा में पंकज चौधरी का नाम शामिल। कल यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का होगा ऐलान, विधायकों सांसदों समेत 464 मतदाता करेंगे चुनाव। केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा विधायकों को दिल्ली बुलाया, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म करने पर चर्चा संभव। कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष को लेकर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्रालय ने की हिंदू मंदिर की सुरक्षा की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, वीजा नीति के खिलाफ 20 राज्यों ने ठोका केस। रूस यूक्रेन शांति समझौते में देरी पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप का, बैठकें बहुत हुई, मुझे अब सिर्फ नतीजा चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार संस्कृत और गीता पढ़ेंगे बच्चे, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी में LUMS। दिल्ली पुलिस के 88,000 कर्मियों को मिलेगी पदोन्नति, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी की अधिसूचना। यूपीएससी परीक्षा में दिव्यांगों को मिलेगा मनपसंद केंद्र, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करेगा आयोग। दिवंगत कर्मचारी के आश्रित की याचिका पर सुप्रीम फैसला, अनुकंपा अधिकार नहीं, उच्च पद पर नहीं कर सकते दावा। ईयू ने रूसी संपत्तियां अनिश्चित काल के लिए की फ्रीज, आर्थिक आपातकाल की प्रक्रिया के तहत लिया फैसला। बिना साक्ष्य अस्पताल सील करने पर हाईकोर्ट नाराज, यूपी सरकार पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। 1984 के 36 दंगा पीड़ित परिवारों के आश्रितों को नौकरी, दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता ने सौंपा नियुक्ति पत्र। बिहार पुलिस के 1,218 दरोगाओं की पासिंग आउट परेड आज, राजगीर में आयोजित होगा कार्यक्रम, सीएम नीतीश होंगे शामिल। लखनऊ में सिपाही बालकृष्ण ने की आत्महत्या, आलमबाग थाने में थे तैनात, पुलिस कर रही जांच। हैदराबाद के विजन इंडिया AI समिट में बोले अखिलेश यादव का, जिन बूथों पर भाजपा हारी वहां कटवाए जा रहे हैं वोट। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, हत्यारोपी पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी वसीम उर्फ खटमल फरार। गर्लफ्रेंड को स्टेज पर डांस करने से मना करता था प्रेमी, नहीं मानी तो लखनऊ स्थित घर में घुसकर मार दी गोली। फर्जी क्रिप्टो क्वाइन में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 1500 को बनाया शिकार, आगरा से मास्टरमाइंड गिरफ्तार। उत्तराखंड में 15 IPS अफसरों के तबादले, तृप्ति भट्ट संभालेंगी अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल का यातायात प्लान जारी, गूगल मैप पर भी रूट डाइवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। हिमाचल के JNGEC इंजीनियरों ने बनाई खास जैकेट, हार्ट अटैक आते ही लाइव लोकेशन के साथ भेजेगी संदेश। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लगेगा ताला, हिमाचल सरकार ने पंचायतों को दी शक्तियां, लगा सकेंगी जुर्माना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने की साजिश नाकाम, परगवाल से अब्दुल खालिक चीनी पिस्टल समेत गिरफ्तार। जालंधर में पूर्व विधायक शीतल अनुराग के चचेरे भाई का कत्ल, वारदात के बाद इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 3 करोड़ का मादक पदार्थ, बैंकॉक से आया था यात्री, जांच के दौरान मिली सफलता। कबीरधाम में 306 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज, 40 एकड़ भूमि का चयन, सीएम विष्णुदेव साय ने किया भूमि पूजन। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित, सीएम साय बोले जल संरक्षण को मिली वैश्विक मान्यता। सुकमा में 10 माओवादी कैडर्स ने किया सरेंडर, सीएम साय बोले नक्सलवाद मुक्ति का सपना हो रहा है साकार। धर्मांतरण बंद करने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत ने कराया सामूहिक मुंडन। कपिलस फाउंडेशन ने किया ध्यान सूत्र का आयोजन, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में पुस्तकों का भी हुआ लोकार्पण।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलंदशहर से सुरेंद्र शर्मा रहे मौजूद। फिजिक्स वाला के डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव ने किया संबोधित। नारी शक्ति राष्ट्रबंधन से शुरू हुआ नोएडा प्रेरणा विमर्श 2025। वैदिक कन्याओं द्वारा 35 कुंडलीय यज्ञ में 250 माताएं बहनें शामिल। नोएडा थाना बिसरख पुलिस ने 6 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। दोगुना पैसा का देते थे लालच। 2 लग्जरी कार व लाखों रुपए बरामद। भारतीय अंडर 19 टीम की एशिया कप में विजयी शुरुआत। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के दम पर यूएई को हराया। भारत ने पहले 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए। जवाब में 7 विकेट पर 199 रन ही बना सका यूएई। कोलकाता पहुंचे स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। घरेलू क्रिकेट पर फिर लगा मैच फिक्सिंग का दाग। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने 4 खिलाड़ियों को किया सस्पेंड। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने वापस लिया संन्यास। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में वापसी का ऐलान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।